किसके जाते एक दिन में जूते बारा राजा पर चढ़ गया बारा गबरी को बस पुकारा देखा है मजरा देखो जाती कहाँ है गबरी ने पीछा किया रानी को घर से जंगल हुआ करता था, घना भयानक जंगल। फिर यहाँ पे शहर बन गया, साफ सुथरे मकान, सीधे रास्ते, सब कुछ सलीके से होने लगा। जब ये जंगल कटा था, तब यहाँ से एक परिंदों का झुंड उड़ के चला गया, कभी नहीं लौटा। मैं उन परिंदों को ढूंढ रहा हूँ। नेचर के रक्षक मैं भी हूँ नेचर। रिवाजों से समाजों से क्यों बांटे मुझे इस तरह क्यों सच का सबक सिखाए जब सच सुन भी ना पाए सच कोई बोले। इम्तियाज अली साहब लक्ष्य, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, किसी को ना जोरदार तालियां बजाओ मत बोलना इसके बाद। आप मत बजाना यार, दिल ना करे ना दिल करे मत बजाना कोई भी, ठीक है? With me. Oh yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Whoa, whoa, whoa. एक रानी थी जो हर रात 12 जोड़ी जूते लेकर दोजख में शैतान के पास नाचने जाया करती। एक दिन राजा ने, उसके पति ने पीछे पीछे एक खबरी को भेजा। खबरी कौन?
जब वापस आकर बद्री ने बताया कि वो 12 जोड़ी जूते लेकर हर रोज नीचे दोजख में शैतान के साथ नाचती है, ये सुनकर राजा आग बबूला हो गया और उसने रानी को कैद कर दिया। कैद की दीवारें चाहे सोने की थी, लेकिन रानी आजाद नहीं। कुछ समय बीता, शैतान को बड़ी याद आने लगी रानी की, और आखिर एक दिन शैतान जमीन फाड़ कर आया और रानी को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। क्या हो गया? kun fire. बहुत खूबसूरत बैंड आएगा। चलिए, वो कव्वाली जिस दरगाह में गाई जा रही होती है, वो दरगाह का नाम क्या है? देखो तुम बड़े प्राउडली बोल रहे हो, मैंने रिसर्च पे 2000 अजमेर शरीफ, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। क्यों जॉर्डन कव्वाली गाने वहीं पहुंचा? इसके पीछे बहुत खूबसूरत सी कहानी है, क्योंकि जैसे वहां जॉर्डन कहीं खो गया था ना ऊपर देखते हुए, उसी दरगाह में उसी जगह 800 साल पहले एक शख्स और था जो खो गया था। मेरा मानना है, अगर आपको संगीत में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है, अगर आप म्यूजिक से थोड़ा सा भी मोहब्बत करते हैं, तो आपको इन शख्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक बार नाम लेकर देखो, कहो अमीर खुसरो। एवरीवन 3 2 1। दुनिया की पहली कव्वाली लिखने वाले, दुनिया की पहली गजल लिखने वाले, सहतार, 7 तार का साज जिसे आज हम सितार कहते हैं, बनाने वाले। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ढोलक अमीर खुसरो ने बनाया, और ढोलक को काट कर तबला बनाने वाले। नहीं पता था ना? थैंक यू। अरे इनको खुसरो साहब दरबारियों में दरबारी, शायरों में शायर, रईसों में रईस, और उसके बावजूद आम आदमियों में सबसे अव्वल आम आदमी अमीर खुसरो। वो कहानी छोटी सी है, 3-4 मिनट लूंगा, पर वो कहानी क्यों कव्वालियां उसी दरगाह में, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में पढ़ी जानी थी, सुननी थी, इसके पीछे बड़ी खूबसूरत सी कहानी। सुनो, मेरे शोज में कौन कौन पहले आया आप खड़े करें, बाकी शेम ऑन यू। हाँ मत भूलना, कहानी सुनोगे? बेहद खूबसूरत। चलते हैं इस पहली कहानी की तरफ, खुसरो साहब की कहानी की तरफ। खुसरो साहब 12वीं शताब्दी में पैदा हुए, 12th सेंचुरी के आसपास। बचपन से ही इन्हें शेरो शायरी का बड़ा शौक था। इनकी माँ को बड़ी चिंता रहती थी कि बच्चे से कोई सवाल पूछूं तो वो जवाब भी शायरियों में देता था। हाउ मेनी मदर्स इन द हाउस? अगर आपका 8 साल का बच्चा शायरियों में बात करेगा, डर लगेगा ना? तो उनकी माँ हर दफा उनका हाथ पकड़कर नए नए पीर और औलियाओं के पास ले जाती थी झाड़ फूक कराने के लिए, इस पर भूत प्रेत का साया है, निकाल दो। और वो 8-9 साल का बच्चा अपनी बातों से, अपने तर्कों से हर पीर और औलियाओं की फजीहत कर दिया करता। ये बात बहुत फैल चुकी थी कि बातें शायरियों में किया करता है। एक बात मुझे और बहुत पसंद है खुसरो साहब के बारे में, उन्हें पहेलियां लिखने का बड़ा शौक था। पहेलियां समझते? वो बूझो तो जाने वाली होती, एक आध बूझोगे? मुंबई का इंटेलेक्ट टेस्ट है आज, पहले इजी वाली करूंगा। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, थाल इधर उधर फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। समझदार है? टफ वाला सुनो। एक बुढ़ी ने ये गुण कीना, हरा लाल पिंजरे में दीना, देखो जादूगर का कमाल, डाले हरा निकाले लाल। खुसरो साहब को पान खाने का बड़ा शौक था। कहते थे पान हिंदुस्तान का एक अजब मेवा है, देखने में घास फूस है, मगर इसे खाने से खून पैदा होता है। वो तो यहाँ तक कह चुके थे कि जिसे पान का मजा लेना आता है, पान खाया सबने? पान जब मुंह के अंदर जाता है तो 10-20 सेकंड के लिए पूरी दुनिया ब्लर नहीं हो जाती, आंखें छोटी हो जाती हैं, मुंह बनकर पानी आ रहा है मुंह। इसीलिए फादर ऑफ कव्वाली कहे जाने वाले अमीर खुसरो को रिस्पेक्ट देने के लिए, होमाज देने के लिए ही आरएचबी कोई भी कव्वाल स्टेज पे जाने से पहले नहीं पता था ना? थैंक यू। इन्हें कहिए। हाँ, तो उनकी माँ हर दफा नए नए पीर औलिया के पास जाया करती थी, झाड़ू अपनी बातों से, अपने तर्कों से वो सबसे जीत जाया करते। तो ऐसे उनकी माँ एक दफा उनका हाथ पकड़कर ले जा रही थी बाबा के पास, कहते हुए कि चल, मैंने सुना है ये बाबा महबूब इलाही हैं। बोल के देखो, महबूब इलाही मतलब वो शख्स जिसका महबूब अब सिर्फ खुदा है, महबूब इलाही। तो यहाँ खुसरो थोड़ा झल्ला गए
कहने लगे माँ क्या, जब देखो तुम मुझे नए नए पीर औलियाओं के पास ले जाती हो। अगर तेरा पीर इतना बड़ा है तो मुझे अंदर जाने की भी क्या जरूरत। मैं बाहर खड़े होकर मन में सवाल सोच लेता हूँ, मुझे मन में जवाब दे देंगे। खेल रहे थे माँ के साथ, हाथ झटका, आंखें बंद की और मन में सवाल सोचा। सोचा फारसी में था, मैं सुना हिंदी में रहा। सोचा कि तेरे दर पर आकर कबूतर भी बन जाता बाज है। ऐ पीर, क्या दी तूने मुझे आवाज है? सोचना बंद किया, आंखें खोली तो अंदर से एक शागिर्द भागता हुआ आया और खुसरो के पास आकर कहता आपका नाम तुर्क है? उसने कहा हाँ। अंदर से बाबा ने आपके लिए संदेशा भेजा है। This was that वो मोमेंट। ये कौन है जिसने मेरे मन की बातें पढ़ी? भागा भागा वो अंदर गया। ये फीलिंग अगर समझना चाहते हैं ना, ये गहरी सांस लो सभी लोग। जब भी आपके अंदर थोड़ा सा भी ज्ञान आ जाता है ना, तो ज्ञान के साथ साथ ज्ञान आ जाने का अहंकार भी आता है कि अब मैं जानता हूं। लेकिन असल ज्ञान में अहंकार की कोई जगह होती नहीं है दोस्त, और वह अहंकार तोड़ने के लिए आपको जीवन में जरूरत होती है एक टीचर की। वो बच्चा भागा भागा अंदर गया तो अंदर चट्टान के ऊपर एक बाबा बैठे थे, जिनके चेहरे पे एक ऐसा नूर था, एक ऐसा रंग था जो उसने आज तक कभी किसी के चेहरे पे देखा ही नहीं। खिंचा चला गया, हिप्नोटाइज हो गया, जाकर उनके सामने एक टक बैठ गया। कई घंटों तक उसे एक टक उन्हें निहारता रहा। तो बाबा कौन थे? किसकी कहानी चल रही है फिर? वो बाबा थे दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया। जो पहली कवाली खुसरो ने लिखी वो सब निजामुद्दीन औलिया के लिए लिखी गई है। जब वो एक बार उनको देखकर उनके नूर में खो चुका था अपने आप को पूरी तरीके से, जब आप किसी के नूर में इस तरीके से खो जाते हैं ना, अंदर एक सन्नाटा सा छा जाता है, एक अजीब सी खामोशी निकलती है, अंदर से तवक्कुल बचता है और कुछ भी नहीं। और तब खुसरो के साथ हुआ था। लेकिन 2011 में वो रणवीर के साथ भी हुआ था, जॉर्डन के साथ भी हुआ था। डोंट बिलीव मी, वॉच इट। जैसे जॉर्डन की आंखों में सिर्फ एक सन्नाटा था, एक अनंत खामोशी, तवक्कुल। वो ऊपर देखकर कहीं खो गया और ऊपर से जैसे आवाज आई कि हो, और हो गया। कुन फाया कुन। यार निजामुद्दीन सरकार। कदम बढ़ाने, हदों को मिटाने, आजा खालीपन में बिना घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में, तेरे बिन खाली आजा खालीपन रंग लेके आना पड़ता है ना? क्या हाल चाल बॉम्बे? कम लोग चिल्लाए क्योंकि मैंने मुंबई नहीं कहा। मुझे पसंद बॉम्बे ज्यादा है, और मुझे लगता है वो कलाकार भी क्या, वो जो छोटे मोटे रूल्स ना तोड़े, है ना? क्या हाल चाल बॉम्बे? लक्ष्य, कैसे सुना लेते हो इतनी अच्छी कहानियां? एक बार जोरदार तालियां लक्ष्य के लिए बजा दीजिए। There's something that I have to say to you, इम्तियाज सर। आपने एक कैरेक्टर बनाया जिसके बाद मुझे इज्जत मिलनी शुरू हुई। उसके पिछले दिन तक तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। I was just like a nonsense girl। फिर आई गीत, और सारी बड़बोली लड़कियों को वजूद मिल गया कि कोई आदित्य तो हमारे पीछे भी पागल हो सकता है। बट ओ माय गॉड, क्या करते होंगे, क्या बातें करते होंगे ये सारे आशिक जिनकी रूह से मिल जाती है और फिर जिस्म की भूख खत्म हो जाती है।
क्या कहते होंगे वो एक दूसरे से, जिन्हें बस एक दूसरे का सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं कहूंगी कहा है कि, और आप कहेंगे इरशाद। कहा है कि इरशाद, देखो इतना घटिया इरशाद हम लेते नहीं है। कहा है कि इरशाद, कहा है कि इरशाद। Much better. आपको कोई बात अच्छी लगी तो आप कहेंगे वाह, वाह बहुत अच्छी लगेगी तो आप कहेंगे वाह वाह। वाह वाह। ताली बजाने से शायद लक्ष्य ने मना किया है, मैं हाँ कर दूं? चलो ठीक है, चिल्ला देंगे बहुत अच्छी लगेगी तो। कहा है कि इरशाद, तू है तू है तो लगता है कि है कोई, कि तू है तो लगता है कि है कोई जो मुझे चाह सकेगा। हाँ हूँ अल्हड़ थोड़ी, हाँ हूँ जिद्दी, तेरे होने से है कोई जो मुझे मना सकेगा। तेरी हरकतों में मेरी कितनी आदतों ने घर ढूंढा है, तेरे ना होने से लुट जाएंगी छतें कहीं। सपनों का है घर मेरा, सब कहते हैं घर ऐसा सपनों में ही होता है। तेरे होने से है कोई जो घर मेरा मेरे साथ बसा सकेगा। तू है तो है कोई जो मुझे चाह सकेगा। तेरे होने से है कोई जो मुझे बता सकेगा कि मैं हूँ मोहब्बत के लायक बहुत, कि मैं हूँ मोहब्बत के लायक, कि मैं हूँ मोहब्बत के लायक बहुत। तेरे होने से है कोई जो मुझे ये बता सकेगा। तू है तो लगता है कि है कोई जो मुझे चाह सकेगा। वाह 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 वाह। उनकी एक अजीब सी फिलॉसफी थी, उन्हें लगता था कि सफरिंग में, दर्द में अगर आप खुद को हदों तक पहुंचा दो तो ठीक उसके उस तरफ खुदा का मिल जाता है। तो वो अपने आप को दर्द में रखते थे, पत्थर जैसी रोटी खाते थे। पूछो तो कहते थे कोमल रोटी खाऊंगा तो मेरा दिल पत्थर का हो जाएगा। बाबा फरीद वो थे, अपने आप को कुएं से उल्टा अंदर लटका कर बांध दिया करते थे हफ्तों के लिए। दर्द में खुद को सफरिंग में रखते थे। 90 साल की उम्र हो चुकी थी, हाथ पैर में जान नहीं बची थी। उसी कुएं के पास में उनका शरीर पड़ा हुआ था, मांसपेशियों में इतनी भी जान नहीं कि अब उठा सकें हाथ। तब बहुत सारे कौवे आसपास आकर इकट्ठा हो गए, इस उम्मीद में कि ये मरेंगे और उन्हें। तब उन्होंने बाबा फरीद ने कौवों को देखकर कहा था कि चाहे कौवों मेरा पूरा मांस, एक एक मांस नोच नोच के खा जाना, जो चाहे खा लो, बस मेरी ये दो आंखें ना खाना, मेरी ये दो आंखें ना खाना। उसमें अभी भी मेरे पिया को देखने की आस बाकी है। वही गा रहा है जानो तुम्हारा। दुनिया रजतों से तूने ना मोहे खायो ना तूने ना मोहे दिया के निरंकिया ओ नादा। की कहानी रांझा और हीर, कहानी रांझा और हीर की। एक आवारा सा लड़का, ना दिन का पता ना रात की फिक्र, घर वाले ढूंढते रहते, रांझा कभी इधर तो कभी। क्या करता? बांसुरी बजाता। हर दौर का अपना अलग गिटार रहा है, लेकिन रांझा हमेशा से आजाद रहा है। हर दौर का अपना अलग गिटार रहा है, लेकिन रांझा हमेशा से आजाद रहा है। कैद में तो हीर थी, कैद में हीर थी, उसी के पैरों में जंजीर थी। मगर वो कहते हैं ना, दो तटों को जोड़ देती है, मोहब्बत पानी की तरह है, मगर जंजीरें तोड़ देती है। रांझे के प्यार में मिली हीर को आजादी, लेकिन जब जब जिंदगी में किसी ने आजादी है चाही, फिर क्या? फिर वही मोहब्बत, फिर वही तबाही, फिर वही मोहब्बत, फिर वही तबाही। ऐसा लगा जैसे अब मोहब्बत शुरू होगी, प्यार अब परवान चढ़ेगा, लेकिन हीर की शादी कहीं और हो गई। रांझा मरेगा, त्याग बैठा सब कुछ, रांझा बन गया जोगी। तो जाने हीर भी क्या करती थी? महलों में बैठ के बस रोती थी, अकेली सी, उदास। सारी दुनिया घूमकर आखिरकार रांझा हीर के पास आया। हीर की जुल्फों ने ली आजादी की अंगड़ाई। फिर क्या? फिर वही मोहब्बत, फिर वही तबाही, फिर वही मोहब्बत, फिर वही तबाही। दोनों का साथ रहना मुमकिन नहीं था और अलग अलग रहना मुनासिब नहीं। किसी ने खूब ही कहा है कि जंग और इश्क में जो हो सब सही, कि जंग और इश्क में जो हो सब सही। यह अब एक जंग बन चुकी थी, इश्क की, जिंदगी और मौत की। रांझा देखता रहा और उसके सामने हीर चल बसी। उसी के ऊपर था, उसी की वजह से नहीं। लेकिन मैं सोचता हूं आज भी कि आखिरी बार, एक बार, आखिरी दफा हीर रांझे से मिलने आई तो
एक आखिरी दफा रांझे ने उसके लिए बांसुरी बजाई। देखो, दो तरफा मोहब्बत के लिए जंग लड़ी जाए तो ठीक है। दुनिया एक अनंत से अनंत का सवाल है। ये दुनिया एक अनंत से अनंत का सवाल है, मगर साला सांस लेना भी बेहाल है। झांक कर देखा दिल में तो जो गरीब है माला माल। कमाल है, कमाल है। कुछ परिंदों ने एक पेड़ में घर बनाया और कुछ बाजों ने वो घर हथियाया। गालियां पड़ी बाजों को, फरमान आया काटो मारो फेंको। बिल्डर साहब ने काट डाला उस पेड़ को और करोड़ कमाए 150। बट इज इट सेम? हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, मगर सर पर शनि देखकर सूरज का भाग्य भी डोलता है, डोलता है। भिखारी का कटोरा डोलता है, डोलती हाकिम की तोन भी है जिसने मेरा सही और गलत तय किया है। बस्ती में आग लगाकर कहता है दिया है, उसको जवाब देना है। जो परिंदे उड़ गए पेड़ कटने पर, उन सब का हिसाब देना है। मैं उन परिंदों को खोज रहा हूं। देखा है किसी ने?